अरे कैसा ने इतने बेकार नेल्स बड़े होने के तेरे पैरों के लिए। हाय बाबा। अरे नेल कटर से काटेंगे प्याज से कटेंगे। इतने मोटे नेल कटर से नेल कटर से नहीं कटेंगे तो प्लास से काटने पड़ेंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी सेहतमंद और खुशहाल होंगे। तो ये है मॉर्निंग का टाइम और मैं बना रही हूँ ब्रेकफास्ट। तो संडे को मैंने ब्रेकफास्ट में बनाया था ओट्स का चीला। ये खाने में बहुत ही टेस्टी होता है और ये बहुत ही हेल्दी ब्रेकफास्ट है और आप इसे झटपट से बना के तैयार भी कर सकते हैं। तो कभी भी अगर आपने ओट्स का चीला नहीं ट्राई किया है तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो यहाँ पे हस्बैंड और तासू दोनों मिलके यहाँ पे ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, क्योंकि ब्रेकफास्ट करने के बाद हम लोग रेडी होके कहीं जाने वाले हैं। तो आप वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा, तो मैं आपको आगे बताऊंगी कि आज हम लोग कहाँ जा रहे हैं। तो गाइस, हम लोग जा रहे हैं मार्केट में शॉपिंग करने के लिए और आज किचन के लिए घर का सामान भी खरीदेंगे और ख़रीदेंगे कुछ और किचन के थोड़ा और सामान भी मैं ख़रीदूँगी। तो आज हम आपको मार्केट दिखाएंगे। तो काफ़ी अच्छा मार्केट है, घर का जो भी ग्रोसरी का सामान होता है वो भी अच्छे से मिल जाता है वहाँ पे, और जो भी आपको किचन की क्रॉकरी या और भी जो सामान चाहिए होता है वो भी काफ़ी अच्छा मिल जाता है। हाय फ्रेंड्स। और तो आप मार्केट से आज आप क्या लेंगी? मैं तो अपने लिए टॉय लूंगी। बहुत दिनों से नई टॉय नहीं आया मेरे। अच्छा, हाँ। बहुत दिनों से नहीं आए हैं। हाँ, बहुत दिन हो गए, नई ईयर भी आ गई है। बहुत ज़्यादा गर्मी होने लगी है। हाँ। इसमें बहुत जल्दी गर्मी आती है। तो आज है संडे, तो संडे को हस्बैंड घर पे रहते हैं, तो इसीलिए जो भी मुझे अपनी किचन की शॉपिंग करनी होती है ना वो मैं संडे को ही कर लेती हूँ और बाकी दिन टाइम नहीं मिलता है। तो आज संडे है तो इसलिए मैंने सोचा कि आज हम लोग घर का जो भी सामान है वो ख़रीद लेते हैं। तो अभी हम लोग गाड़ी में बैठे हैं और मेरे हस्बैंड गए हैं थोड़ा काम से। तो जैसे ही हस्बैंड आ जाते हैं फिर हम लोग मार्केट की तरफ चलते हैं। तो मैं कोशिश करूँगी कि ज़्यादा वीडियोस बना सकूँ और आपको दिखा सकूँ कि मार्केट कैसा है। अब हम पहुंच चुके हैं मार्केट में। तो आज संडे है तो मार्केट में काफ़ी रश होता है, तो थोड़ा सा लेट हो गए थे, ज़्यादा तो नहीं, पर फिर भी यहाँ पे गाड़ी को पार्क करने की जगह बिल्कुल भी नहीं मिल रही थी। तो थोड़ी देर के बाद हम लोगों को थोड़ी सी जगह मिल गई जहाँ पे हम सेफली अपनी गाड़ी को पार्क कर सकते हैं। तो आप देख ही सकते हैं कि मार्केट पूरा ओपन हो चुका है और काफ़ी लोग शॉपिंग भी करने लगे हैं, क्योंकि मार्केट में बहुत ज़्यादा इसमें रश रहता है। और फाइनली हमने गाड़ी को पार्क कर दिया है और उसके बाद मैं जाऊंगी स्टोर पे सामान ख़रीदने के लिए। तो जो भी किचन का सामान लेना है मुझे, तो यहाँ पे कुछ 2 से 3 ही शॉप ऐसी हैं जहाँ पे मैं हमेशा सामान ख़रीदने के लिए जाती हूँ। तो मैं नई शॉप पे जाना ज़्यादा प्रेफर नहीं करती हूँ। तो जो मेरी शॉप है जिन पे मैं हमेशा सामान ख़रीदती हूँ तो उन पर थोड़ा ट्रस्ट भी होता है कि ये हमें सामान भी अच्छा देंगे, तो मैं उन्हीं पे ही सामान ख़रीदने के लिए जाऊँगी। और ये देखिए, अब मैं स्टोर में आ गई हूँ, तो आप सामान देख ही सकते हैं कि यहाँ पे कुछ इस तरीके का सामान मिलता है। और मैं यहाँ पे कुछ कंटेनर देख रही हूँ और तासू को यहाँ पे स्ट्रॉ दिख गए हैं, तो वो उसके पीछे ही लग गई है कि मुझे स्ट्रॉ लेने हैं। और इसके बाद हस्बैंड ने थोड़े से लंच बॉक्स देखे थे पर उन्हें कुछ भी समझ नहीं आया था, तो हमने लंच बॉक्स नहीं लिए हैं। और बाहर से मैं दिखा देती हूँ थोड़ा, ये कुछ इस तरीके से सामान भी यहाँ पे मिलता है। और उसके बाद मैंने जो है अपनी किचन का और भी थोड़ा ग्रोसरी का जो सामान था वो मैं लेने चली गई थी, और यहाँ पे हस्बैंड ने बाकी जो भी सामान था वो सारा गाड़ी में रखवा दिया है। तो गाड़ी में सामान रखने के बाद फिर हम लोग चल दिए हैं घर की तरफ। और बहुत ज़्यादा मार्केट में टाइम लग जाता है चीज़ों को ख़रीदने में, समझने में, देखने में, तो काफ़ी टाइम लग गया था। हम लोग काफ़ी थक भी गए थे क्योंकि हमने सिर्फ ब्रेकफास्ट ही किया था और अब हम लोगों को भूख भी लग रही थी। तो मैं सोच रही थी कि कहीं पे रुक के हम लोग कुछ थोड़ा बहुत कुछ खा लेते हैं।
तो गाइस हम लोग रुके हुए हैं एक जगह पे और अभी हम लोग खाने वाले हैं लिट्टी चोखा। क्यों तासु, हाँ क्या खाओगी? मैं लिट्टी चोखा खाऊंगी। आपको पसंद है क्या? हाँ। बहुत गर्मी होने लगी है तो लगता है होली तक काफ़ी तेज़ गर्मी होने लगेगी। और अभी हम लोग रुके हुए हैं क्योंकि मार्केट में सामान खरीदते तो बहुत ज़्यादा टाइम लग गया हम लोगों को। बाकी जो भी घर का सामान मैंने सारा खरीद लिया है और घर चल के आपको दिखाऊंगी मैं कि मैंने क्या क्या खरीदा है। तासु आपने कुछ खरीदा अपने लिए क्या? और आप बताओ आपको मार्केट में कैसा लगा? मार्केट में मुझे बहुत अच्छा लगा, बस एक बात की बोरिंग हो गई थी। क्या? ज्यादा देर में थी ना तो मार्केट में तो बोर हो गई थी। अच्छा थक गई थी क्या? हाँ थक गई थी और आपने बहुत देर क्या कहता हम लोगों को खड़ाया, पापा मुझको मेरे पैर में दर्द होने लगा। टाइम नहीं लगता है, जल्दी जल्दी चॉइस करना होता है। जल्दी जल्दी? हाँ और मैंने अपने लिए एक स्ट्रॉ खरीदा है, एक सैनिटाइजर खरीदा है, बस बस 2 चीजें। ओ क्योंकि इनके काम की वहाँ पे कुछ मिल ही नहीं रहा था, कोई टॉय की शॉप ही नहीं थी वहाँ पे। तो ये देखिएगा इस लिट्टी चोखा आ गया है। तो किस किस को लिट्टी चोखा खाना पसंद है ये मुझे कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर बताइएगा। तो मार्केट में इतनी सारी शॉपिंग करने के बाद हम लोग काफ़ी ज़्यादा थक गए थे तो बहुत तेज़ भूख भी लग रही थी क्योंकि सिर्फ ब्रेकफास्ट ही हम लोगों ने किया था। तो बहुत ही मज़ा आ रहा था लिट्टी चोखा को खाने में। तो हम लिट्टी चोखा को इंजॉय करते हैं और आप हमारा वीडियो पूरा एंड तक देखिएगा। तो लिट्टी चोखा खाने के बाद मेरे हस्बैंड चले गए थे फ्रूट्स लेने के लिए। तो मौसम में अभी ये जो अमरूद और अंगूर काफ़ी अच्छे आ रहे हैं तो मौसम के अकॉर्डिंग ही चलना चाहिए। जो भी फल मौसमी फल हो वो ज़रूर हमें खाने चाहिए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो अंगूर है वो थोड़े लंबे साइज़ का है। इसकी खासियत होती है कि ये सच में बहुत ही मीठा निकलता है। एक गोल और छोटे साइज़ के होते हैं ना अंगूर, वो इतने ज़्यादा मीठे नहीं लगते हैं। फल ख़रीदने के बाद हम लोग घर पहुँच गए। तो गाइस हम लोग मार्केट से आ चुके हैं और सारा सामान भी आ गया है, पर अभी हम लोग थक गए हैं तो अभी हम लोग पी रहे हैं चाय। और चाय पीने के बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि मार्केट से हम लोग क्या क्या लेके आए किचन के लिए। तो गाइस जब हम लोग चाय पी रहे थे तो उसी टाइम जो है मेरे पैर के जो नेल्स होते हैं वो थोड़े मैं बड़े ही रखती हूँ। तो ये जो मेरे पैर का अंगूठे का नाखून होता है वो थोड़ा सा हस्बैंड को लग जाता है तो उनकी थोड़ी सी स्किन निकल गई थी। तो वो हमेशा ही कहते रहते थे कि ये काट लो, मुझे अच्छे नहीं लगते हैं। तो उस टाइम बस प्लास पास में रखा हुआ था तो वो कहने लगे ऐसे मजाक में कि आओ मैं तुम्हारे प्लास से ही काट देता हूँ, नेल से तो कटते नहीं हैं। तो ये देखिए तासु का रिएक्शन देखिए, उसको लग रहा है कि सच में पापा जो है वो मम्मी के जो नेल्स है वो प्लास से काट देंगे। तो सच में बेटी तो बेटी होती है, कितनी प्यारी होती है ना। मम्मी मेरे लिए स्ट्रॉ का पैकेट लाई है, बहुत ही कलरफुल है। तो ये देखिए ये 150 का कंटेनर लेके आए हैं। कितने का? 150 का ये 10 लीटर का है लॉक और ये वाला एयर है। टाइट है, एयर टाइट कंटेनर है ये। इस कंटेनर में आप देख लो, तुम खुल नहीं रहा है ये काफी इधर लगा हुआ है, बढ़िया क्वालिटी का है ये। किचन का कोई भी सामान रख सकते हैं, खराब नहीं होगा। दाल नकुला बॉक्स। ये थोड़े बड़े साइज का है और इसका डिजाइन भी थोड़ा सा अलग पॉलिथीन है। निकाल दो, इसके नीचे से पॉलिथीन निकाल दो। 12 लीटर का है, 12 लीटर है ये 12 लीटर का है। ये 270 का है। ये 270 का और पकड़ने के लिए भी इसमें है। प्लास्टिक की क्वालिटी बहुत अच्छी, ये भी एयर टाइट है। बस थोड़ा सा डिजाइन में चेंज है इसका। अच्छा लग रहा है ना ये डिजाइन। छोटी सी बकेट भी लेके आए हैं और ये केवल 60 रुपए की है ना? हाँ ये तुम्हारी है, उधर रख देना। ये है तासु के लिए। इस बकेट का जो MRP है वो है 153, लेकिन ये डिस्काउंट के बाद पड़ी है 60 की पड़ी है। और और ये है स्टील का मिक्सिंग बाउल। ये रिसर्व कंपनी का है, रिसर्व स्टील की आती है ना उसका और जैसे आटा गूंथने के लिए यही है बाउल। तो इसमें काफी स्पेस है नीचे इधर, तो आटा अच्छे से इसमें गूंथ सकता है, इसलिए मैं लेके आई हूँ। मामा बुरादा डोंगा लिखा है इसमें, 210 रुपए का और है। ये कितने का है? 210 210। ये बास्केट है लिड वाली, इसके संग मतलब किचन का आप कोई भी सामान इसमें रख सकते हैं इस तरीके से। JPR
जेपी। और इसका जो MRP है इसमें कुछ लिखा है? 160 है, ये 160 का मिला है। MRP तो ज्यादा 200, MRP तो काफी ज्यादा है इसमें, 240 लिखी है। कितने का है ये? 120 रुपए का। ये 120 का है, स्क्वायर शेप में। वाओ, शाइनिंग देखो। पर ये एल्यूमिनियम का है। बेक करने के लिए ठीक है। एल्यूमिनियम के ज्यादा। हाँ, बेक करने के लिए एकदम ठीक रहते हैं। बाकी एक हम ये मथनी लेके आए हैं लकड़ी की। मथनी इस पे 50 है। हाँ 50 है। ये 50 की है। ये एक हम हैंड वॉश लेके आए हैं, इसकी 115 रुपए। 105 का मिला है। सही मिल गया। होलसेल में सामान खरीदने सही से अच्छा ये मिलता फायदा है होता होलसेल है। में। ये 2 दो पैकेट नैपकिन नैपकिन के हो गए। एक ये सैनिटाइजर जो कि 700 के बस लिए। ऐसे ही टाइम पास के लिए टाइम पास के लिए नहीं, अपने दोस्तों को देख के लिए। पिनूट का का नॉन स्टिक तवा। तो अभी मैं आपको पहले खोल के दिखा देती हूँ। 715 का दिया है। 900 रुपए का है 895 और हमें मिला ही 715 का। हम लोग ऑनलाइन ही शॉपिंग कर लेते हैं, हम ऑफलाइन भी शॉपिंग कर लेते हैं, तो ज्यादातर चीजें ऑफलाइन ही ऑफलाइन खरीद खरीद लेते लेते हैं, हैं। तो डिस्काउंट भी मिल जाता है। ऑफलाइन में तो ज़्यादा वेट नहीं करना होता है, आप जाइए बाजार और आप तुरंत खरीद लीजिए। और ये भी एयर टाइट है और ये मिला है 190 का। और इसमें लगभग 3 किलो तक का सामान आप इसके अंदर रख सकते हैं। तो और ये हो गया हमारे किचन का सामान। बाकी थोड़ा सा हम अपने ग्रोसरी का सामान भी लेके आए हैं, तो वो मैं अभी आपको थोड़ी देर में दिखाऊंगी। यहाँ से ये सामान, ये वाला सारा सामान जो है, सारा सामान समेटने के बाद। तो ये देखिए गाइज, ये है मेरी ग्रॉसरी का सामान। बस वही डेली यूज़ में आने वाला मैंने सामान लिया था, जो कि सभी को काम आता है। बस वही नॉर्मल सामान था, क्योंकि मैंने पहले ही किचन के लिए बहुत सारा एक्स्ट्रा सामान ले लिया था। तो जो बजट था वो काफ़ी ऊपर चला गया था, तो इसलिए मैंने ज़्यादा सामान नहीं लिया था। पर हाँ, मैंने कुछ मिठाई की रेसिपी बनाने के लिए थोड़ा सा सामान लिया था। और अगर आप नई नई तरीके की रेसिपी सीखना चाहते हैं तो आप मेरे दीप्ति मिश्रा किचन चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आज का ब्लॉग मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि ये ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट्स ज़रूर करके बताइएगा कि मैं जो भी अपने किचन का सामान लेके आई उसमें आपको सबसे अच्छा किचन का सामान कौन सा लगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो मिलते हैं नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।